क्या लगता था जिस तरह से सदन में अपशब्द का भी प्रयोग किया गया, तो इस तरीके के सदन भाषा प्रयोग करना उचित है? सदन की गरिमा धूल फांक रही है और सरकार नहीं चाहती है कि मर्यादित भाषा में बात हो और जनता के सवालों को उठाया जाए। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। हमारे साथ बात करने के लिए हैं राजद के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व में मंत्री श्याम रजक। क्या लगता है जिस तरह से कल शरद यादव का जो पार्टी बनाए हैं वो विलय करने जा रहे हैं आरजेडी में, किस तरह की जो राजनीति ये देखिए, मोड़ ले सकता है? समाज में और इस देश में जो परिस्थितियां बन रही हैं, बड़ी भयानक स्थिति बन रही है और ऐसे समय में समाजवादी विचारधारा के लोग, धर्मनिरपेक्ष विचार के लोग, इन लोगों को खास करके जो जनता परिवार है, उनको एक होना आज समय की आवश्यकता हो गई है। और ऐसे समय में शरद यादव जी ने अपने लोकतांत्रिक जनता पार्टी का विलय राष्ट्रीय जनता दल में करने का फैसला लिया है, जिसका औपचारिकता कल होगी, जिसमें हमारे नेता तेजस्वी यादव भी हम लोग उपस्थित होंगे और वो विलय करेंगे। एक अच्छी शुरुआत है। मैं ये मानता हूँ कि देश में एक जो समाजवादियों के और धर्मनिरपेक्षवादियों की जो एकजुटता का और जनता परिवार की एकजुटता की जो सोच थी, उसकी शुरुआत हो रही है और एक अच्छी बात होगी और देश में एक नई फिजा होगी। जो लोग आज कश्मकश में हैं, उनके लिए एक रास्ता बनेगा। शरद यादव एक ऐसे पुराने समाजवादी और पुराने नेता हैं। उन्होंने कई ऐसे लोगों को ऊपर उठाने का भी काम किया है और सत्ता में भी बैठाने का काम किया है। तो इससे एनडीए को कितना नुकसान हो सकता है और आरजेडी कितना मजबूत हो सकती सवाल है? एनडीए और यूपीए और आरजेडी का सवाल नहीं है, सवाल विचारधारा का है। एक तरफ विचारधारा है धार्मिक वैमनस्यता फैलाने वाले लोग, जातीय वैमनस्यता फैलाने वाले लोग, और एक तरफ है इस देश में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जो संविधान है, जिसमें कहा गया है, जिसके प्रेम्बुल में कि हम समतावादी समाज को बनाएंगे। तो एक तरफ है जो राष्ट्रीय जनता दल और तमाम ऐसे लोग जो हैं, जो समतावादी समाज को बनाने की कल्पना करते हैं और उसके प्रयास में लगे हैं, और दूसरे तरफ कट्टरपंथी जो लोग हैं, धर्मवादी लोग हैं, जातिवादी लोग हैं, वो आज बढ़ रहे हैं अपने एजेंडा को लेकर करके, लोगों को दिग्भ्रमित कर करके। आज महंगाई, बेरोजगारी के सवाल गौन हो गया है, सामाजिक वैमनस्यता का खिलाफ एक सवाल जो है वो गौन हो चुका है। तो इस सवाल पर अगर शरद यादव जी एक बड़े नेता रहे, आपको याद होगा कि जब 74 मूवमेंट के समय जब पार्लियामेंट का चुनाव हो रहा था, उस समय शरद यादव जी इंडिपेंडेंट हम लोग के उम्मीदवार बने थे और उस समय के जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे, बड़े नेता थे, उनको पराजित करने का काम किया था और वहीं से एक चली थी जो जेपी की अगुवाई में फिर एक सत्ता परिवर्तन हुआ था। लड़ाई थी व्यवस्था परिवर्तन की, सत्ता परिवर्तन हो गई, व्यवस्था परिवर्तन का बाधा हुआ। आज भी सत्ता परिवर्तन के सारे लोग कहीं ना कहीं किसी पार्टी में हैं, लेकिन व्यवस्था परिवर्तन आज वहीं पर खड़ी है। वो मंजिल तक पहुंचना तो दूर रहा, वो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाई। और यही कारण है आज जो सवाल उठाए जा रहे हैं, वो सवाल से जो भारतीय जनता पार्टी, जो देश की सरकार है, केंद्रीय सरकार है, एनडीए की सरकार है, वो इस तरह के आयोजन कर करके, इस तरह को महिमा मंडित कर करके और देश में वैमनस्यता फैला कर करके सिर्फ वोट की राजनीति करना चाहिए। देश बनाने की बात नहीं है, उनका विचार है देश बनाना नहीं है, वो सिर्फ वोट आधार बना करके अपने विचारों को, जो कट्टरपंथी विचार है, उसको स्थापित करना है। बिल्कुल। इसका एक जीता जागता उदाहरण यहाँ पे भी देखने के लिए मिल रहा है। जैसे बजट सत्र चल रहा है, बजट सत्र के दौरान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ये आरोप लगाए कि सर्कस चला रहे हैं। बीते दिन जिस तरह से विधानसभा स्पीकर और मुख्यमंत्री के बीच में नोकझोंक हुआ, उसके बाद परिषद में भी वही तस्वीर देखने के लिए मिला। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी के बीच में। क्या लगता है इसका क्या कुछ असर जनता पे पड़ सकती है? क्योंकि जनता के गाढ़ी कमाई जो रहती है, उसी से सदन की जो है वो पूरा बजट बनता है। तो देखिए, कैसे देखते हैं? सदन चलाना सत्ताधारी दल का काम है, सरकार का काम है सदन चलाना। सरकार की ही पूरी दायित्व बनती है। सरकार नहीं चाहेगी तो सदन नहीं चलेगा। और जिस तरह के काम सत्ताधारी और सरकार कर रही है, ये कारण है कि सरकार के कारण ही सदन नहीं चल रहा है। और जिस तरह के वक्तव्य दे रहे हैं, एक तरफ नीतीश कुमार जी कहते हैं कि नारी सशक्तिकरण की बात हम कर रहे हैं, नारी जो बात कहती है उसको हम लागू करने का काम कर रहे हैं। बातें तो बड़ा अच्छा अच्छा लगता है, लेकिन दूसरे तरफ उन्हीं के मंत्री
किस तरह अपमानित करने का काम एक महिला नेत्री, जो इस राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री हुई, बिल्कुल। उसको इस तरह से अपमानित कर करके किस तरह के नारी सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं। हम्म, तो अपने मंत्रियों से नारी का अपमान करा रहे हैं और अपने मुख से नारी सशक्तिकरण की बात करें। हंसना और गाल फुलाना दोनों एक साथ नहीं चलेगा। नीतीश कुमार जी में ही कला है कि हंसना और गाल फुलाना दोनों एक साथ करते हैं। क्या लगता था जिस तरह से सदन में अपशब्द का भी प्रयोग किया गया, तो इस तरीके के सदन भाषा प्रयोग करना उचित है? सदन की गरिमा धूल फांक रही है और सरकार नहीं चाहती है कि मर्यादित भाषा में बात हो और जनता के सवालों को उठाया जाए। नहीं तो आज बड़े बड़े सवाल हैं, वो सवाल नहीं उठ रहे हैं। सवाल सरकार के विपक्ष पार्टी या अन्य जो विधायक हैं, सदन में विपक्ष और सत्ता नहीं होता है, सभी विधायक सवाल उठाते हैं, लेकिन विपक्ष की ज़्यादा जिम्मेदारी होती है। लेकिन सवाल जब उठा रहे हैं तो सरकार अलग अलग डाइवर्ट कर करके दूसरे सवाल उठा कर करके दूसरे चीज कर करके और इस सदन को खत्म कर रही है। सदन की जो सही मान्यता होनी चाहिए उसका समापीकरण हो रहा है। अब लोगों में ये चर्चा न हो जाए कि सदन की क्या आवश्यकता है। अरबों रुपया खर्च होता है, जनता की पैसा है, टैक्सों के द्वारा, और उसका किस तरह से उपहास कर करके इसका खत्म हो रहा है। तो ये तो एक दलीय या एक पक्षीय या राजतंत्र की तरह राजनीति और उस तरह की व्यवस्था हो जाए, ये लोग लाने की प्रयास कर रहे हैं। श्याम रजक जी, होली है, होली को लेकर के क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे लोगों में, किस तरह से सावधानी बरतें और क्या कुछ करें? होली है, लेकिन एक तरफ केंद्र सरकार जिस तरह से कश्मीर फाइल्स पर, जिस तरह देश में एक घटना घटी एक राज्य में, उसको पदार्पण करके महिमा मंडित कर रही है और उसको और उभार कर करके लोगों में एक संदेश देना चाह रही है किस तरह समाज के एक वर्ग के साथ अन्याय हुआ, अत्याचार हुआ है। हम उस पर नहीं जाना चाहते हैं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। उस समय जगमोहन जी थे, उन्हीं की सरकार के गवर्नर थे। उस समय गृह मंत्री थे, उन्हीं के पार्टी के थे, बीपी सिंह की सरकार थी। तो उस समय तो लोगों के ही समय में ऐसा हुआ। खैर उस पर हम कोई बहस नहीं करना चाहते, लेकिन हुआ और उसके बाद आप उसको महिमा मंडित कर रहे हैं। बीजेपी राज्य शासित जो हैं, बीजेपी शासित राज्य, मैं बिहार को भी बीजेपी शासित राज्य मानता हूँ कि नीतीश कुमार जी तो ऐसे बबुआ हैं जो भारतीय जनता पार्टी के गोद में बैठ कर करके भारतीय जनता पार्टी की जो धर्म कट्टरपंथी है उस नीति को लागू कर रहे हैं हर जगह। आप देख रहे हैं कि बचौल साहब का बयान और किस तरह भारतीय जनता पार्टी के इस तरह के वक्तव्य के बाद भी मुख्यमंत्री चुप है और यहाँ भी टैक्स फ्री कर रहे हैं। मैं तो जानना चाहता हूँ कि टैक्स फ्री कर रहे हैं, अगर अच्छी बात है आप करिए, लेकिन आप फिल्म भी तो देख लीजिए कि क्या है उसमें। लेकिन शूद्र द राइजिंग, जिसमें शूद्रों के खिलाफ, दलितों के खिलाफ, अनुसूचित जाति जनजाति के खिलाफ जिस तरह से अत्याचार होता था उसके बारे में फिल्म बनी, तो उसको भारत सरकार ने बैन कर दिया। लेकिन ये दोनों नीति कैसे चलेगी? को लेकर के राजनीति हो रही है। कोई कह रहा है कि चारा घोटाला मामले को लेकर के फिल्म बननी चाहिए, तो कोई कह रहे हैं कि गोधरा कांड को लेकर के फिल्म बननी चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ कि अगर आप सत्य दिखलाना चाहते हैं तो देश में 5000 वर्षों से जो दलितों के साथ अत्याचार होता रहा और आज भी हो रहा है, आज भी बहुत सारे जगह आप समाचार सुनते हैं। आज ही की घटना है, आज ही की घटना है, बीटा के कनपा में अगजा जो होलिका दहन होता है, आदिवासी या शेड्यूल कास्ट के लोगों को जलाने नहीं दिया गया और वहाँ एक वर्ग के लोग, हम जात का नाम नहीं लेंगे, लेकिन वर्ग के लोगों ने जिस तरह से अत्याचार किया है, शेड्यूल कास्ट के लोगों को जिस तरह से मारने का काम किया है, पीटने का काम किया है, घायल करने का काम किया है, पुलिस वहाँ मुखदर्शक होकर के सिर्फ खड़ी है, किसी को गिरफ्तार भी नहीं किए। तो क्या कारण है? क्या ये दर्शाता है कि दलित तुम समाज के सबसे पीछे पर? आप होली कैसे मना रहे हैं? आरजेडी होली कैसे मना रही है? क्या संदेश देंगे आप सब? होली तो खुशी का त्योहार है, लेकिन आज देश में, राज्य में इतने दुख के वातावरण है, इतने अपमान के वातावरण है, इसमें होली मनाने का क्या प्रयोजन है? होली तो है कि आप होली मना रहे हैं, नहीं मना रहे हैं? आप देख रहे हैं कि मैं क्या मना रहा हूँ। मैं तो दुख की घड़ी में बैठा हूँ कि जिस तरह लोग, समाज के एक वर्ग के लोग अपमानित हो रहे हैं, अत्याचार हो रहे हैं, उनके साथ कई तरह की घटनाएं हो रही है। मैं मुंह से बोलना नहीं चाहता हूँ,
तो समाज का हर वर्ग सशंकित है, चिंतित है, हर वर्ग दुख की बादल में छाया हुआ है। चाहे वो, और समाज में जब तक सभी वर्ग के लोग एक साथ न हो जाए, समान रूप से न हो जाए, तो समाज में खुशहाली नहीं आ सकती। तो होली को औपचारिकता रूप से मनाना से अच्छा है कि होली को खुशी के रूप में, व्यवहार के रूप में मनाना चाहिए। लेकिन आज स्थिति बदली हुई है, इसमें होली मनाना मेरे जैसे लोगों के लिए तर्कसंगत नहीं लगता है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो आप सुन रहे थे कि क्या कुछ कह रहे थे राजद के राष्ट्रीय महासचिव श्याम रजक। इस खबर बस इतना ही, बने रहिए न्यूज़ फाउंडेशन के साथ। धन्यवाद।